अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। बच्चों नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसमें हमारे दो बड़े ही अहम टॉपिक और जिनकी डेफिनेशन को हमेशा इग्नोर किया जाता है और बच्चे को जस्ट क्वेश्चन को करने के लिए उसका ट्रिक बताया जाता है। मगर आज मैं आप लोगों के सामने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन को भी इंशाल्लाह इजीली उसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। बेटा कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि टू डिफरेंट चीज़ों को आपने कंबाइन करना है, यानी कि एक फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स है। अगर आप उन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करें तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन में हम ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x to set y and g be a function from set y to set z। यानी कि मैंने कह दिया जी कि f मेरा एक फंक्शन है जो कि सेट x और सेट y के दरमियान में है और g मेरा फंक्शन है जो कि सेट y और सेट z से बनता है। तो इनकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी कि द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज़ अ फंक्शन, यानी कि f और g की जो कंपोजिशन होगी वो एक फंक्शन होगी जिसको हम लोग g ऑफ f की फॉर्म में लिखेंगे और ये कंपोजिशन फ्रॉम x टू सेट z होगी और उसको हम लोग डिनोट करते हैं g ऑफ f की फॉर्म से या g इंटू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म से। अब ये कैसे सिलसिलावार होता है, तो मैंने आप लोगों के सामने तीन तरह के जो से हैं वो सेट बनाए हैं। ठीक है, एक सेट मैंने x बनाया है जिसकी इनपुट स्मॉल x है, एक सेट मैंने y बनाया है जिसकी आउटपुट एफ ऑफ एक्स यानी कि स्मॉल y है, और एक मैंने सेट z बनाया है, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को पता है कि जब x को y के साथ रिलेट किया जाता है तो स्मॉल x से हमारे पास जो फंक्शन जनरेट होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू स्मॉल y। तो इसका मतलब है कि जब हम x से y की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा फंक्शन f होगा वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। मगर जैसे ही हम इस एफ ऑफ एक्स से z की तरफ यानी कि एक न्यू सेट z की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि देखो, जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो ये चीज़ एफ ऑफ एक्स आपकी क्या है, इनपुट है। यहाँ पे x से जब आपने y में पुट किया, जब आप x से y में मूव किया तो यहाँ पे स्मॉल x आपकी क्या थी, इनपुट थी। तो y का f क्या था, फंक्शन, तो f के आगे x आ गया तो वो उसकी इनपुट बन गई। इसी तरह से जब आप अपना g एक फंक्शन लोगे तो f ऑफ x g की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास क्या कर देगी, g ऑफ f को क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। तो इसी तरह से हमारी ये कंपोजिशन बन जाती है। और भी हमारे पास कंपोजिशन होती है जैसा कि g ऑफ f होती है, इसी तरह से हमारे पास f ऑफ g होती है, इसी तरह से हमारे पास f ऑफ f की कंपोजिशन भी होती है और इसी तरह से हमारे पास g ऑफ g की कंपोजिशन भी होती है। और इंशाल्लाह इन चारों कंपोजिशंस को हम लोग एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने का मेथड भी पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि g ऑफ f का मतलब क्या है कि g के फंक्शन को f के फंक्शन की इनपुट दो। f ऑफ g का मतलब क्या है कि f के फंक्शन को g की इनपुट दो। इसी तरह f ऑफ f का मतलब क्या है कि f के फंक्शन को f की ही इनपुट दो, और g ऑफ g का मतलब क्या है कि g के फंक्शन को g की ही इनपुट दो। तो ये आपके पास जो सी हैं वो 4 डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन है जो कि बिटवीन टू फंक्शन g और f के दरमियान में पाई जाती हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को करवाना मुनासिब समझी, और मैंने कहा कि हाँ, जब आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इसी को करके आगे एक्सरसाइज को करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आज की जो एक समझ लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, सिंपल में डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी आ वन फंक्शन, मैं बाद में बताऊंगा वन फंक्शन क्या होता है, फ्रॉम सेट x onto y, the inverse of f is denoted by f की power -1 is a function from y onto x and it is denoted by below। ठीक है, अब मैं बात सुनो, f आपका एक फंक्शन है जो कि सेट x onto y से बनता है। अगर आप इस x onto y को y onto x कर देते हो तो ऑब्वियसली आपका जो फंक्शन होगा वो अपने इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो x इनपुट होगी वो आपको इन्वर्स के अंदर आउटपुट मिलेगी, और जो
y आपकी आउटपुट होगी, वो इन्वर्स के अंदर आपको इनपुट मिलेगी। तो ऐसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे बात की जाती है 1 1 की। 1 1 की बात इसलिए की जाती है कि इनपुट से एक ही आउटपुट मिले, आउटपुट से एक ही इनपुट मिले, यानी कि इन्वर्स वे में भी और फ्रॉम बोथ वे से। तो यहाँ पे इसीलिए इसको 1 1 जो सा है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के होता है। तो अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो आपका जो f होगा वो उधर जाकर y का क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ y आ जाएगा। फॉर ऑल x belongs to small x belongs to capital X and small y belongs to capital Y। तो ये आज की एक छोटी सी जो सी थी वो डेफिनेशन थी। अगर मैं आपको इन्वर्स से रेलिवेंट एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करवाना चाहूँ तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जी आपके सामने कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x शुड बी इक्वल टू 2x + 3। मैं कहता हूँ जी इसका इन्वर्स कैलकुलेट करें। तो इन्वर्स के लिए आप लोगों को डेफिनेशन के इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ग्रिप होनी चाहिए। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ पे f ऑफ एक्स है वहाँ पे y पुट करो। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने ये देखना है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग y के साथ क्या है, f का इन्वर्स है। तो बच्चों आप लोग सिंपल में क्या करो कि आपने y के साथ अगर f का इन्वर्स बनाना है तो आप इस रिलेशन में से x की वैल्यू निकालो। तो y - 3/2 शुड बी इक्वल टू x। तो ये x आपके पास किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन कि x शुड बी इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे f इन्वर्स ऑफ y पुट कर दो। तो ये आपके फंक्शन का इन्वर्स आ गया। मगर मोस्टली आप लोगों से डिमांड की जाती है फंक्शन का इन्वर्स निकालने की इन फॉर्म ऑफ x में। तो आप अपने y को जो सा है वो रिप्लेस कर दो x के साथ, ठीक है। तो आपका f इन्वर्स ऑफ x शुड बी इक्वल टू आ जाएगा x - 3/2। तो ये बेटा आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आज आपका यही काम था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और इसका जितना भी हमारे पास टोटली जो डाटा हमारे पास सॉल्व हो सकेगा उसको हम लोग सॉल्व करके इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द वाइंड करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने का। तो काइंडली मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका जो लिंक है वो आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप जितना से जितना ज़्यादा जो सा है वो सब्सक्राइबर्स करेंगे या इसको लाइक करेंगे उतनी मेरे में इम्प्रूवमेंट होगी और उतना ही मैं अपने आप को एक समझ लें कि पावरफुल पर्सन, और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों की तरफ से। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक पावरफुल जो सा महसूस करता हूँ कि हाँ भाई, फिज़िकल क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस में और इस तरह वीडियो लेक्चर में भी आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।